अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का बाकी हिस्सा जो रह गया है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। चलें स्टार्ट करें। चलें बच्चों, ये देखें, इसको हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन आप देखें बच्चों, इसका एक्स ए ये बी है, बी नीचे से जब ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगा लेता हूँ। इज इक्वल टू 1 हम नहीं लिखेंगे, एक ही इक्वेशन में इज इक्वल टू 2 बार नहीं लिखते होते, एक ही बार लिखते हैं। एक्स ए एक्स बी है। तो बच्चों सबसे पहला जो हमें स्टेप करना है वो क्या है, हमने क्वेश्चन ही लिखना होता है। ये मैं क्वेश्चन इस वक्त नहीं लिख रहा, आपने सोल्यूशन लिखकर सबसे पहले यहाँ से लेकर ये 1 यहाँ तक आपने क्वेश्चन लिखना है। इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना, क्योंकि वो हमने प्रूव करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्वेश्चन ही लिखना है सोल्यूशन में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखें, एक्स ए बी है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बी है, बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी। ऊपर क्या है ए प्लस बी। एक्स बी ये सी है, क्योंकि दोनों रकमें एक्स की हैं तो पावर इनकी आपस में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। सी नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। सी है, फिर ए है, पावर नीचे एक्स की, ए ऊपर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, सी प्लस ए। तो क्या हुआ, अभी तक पावर बी थी नीचे, ऊपर गई माइनस बी हो गई, पावर नीचे सी थी, ऊपर गई माइनस सी, पावर नीचे ए थी, ऊपर गई माइनस ए हो गई। आगे बच्चों देखें क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बच्चों, देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर ए माइनस बी है, बाहर क्या है ए प्लस बी, अंदर क्या है ए माइनस बी, बाहर क्या है ए प्लस बी। तो हमें क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो राफार्क में मैं आपको करके बताता हूँ। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ए स्क्वायर ए को बी से किया प्लस ए बी, फिर माइनस ए बी, इस बी को ए से किया माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस बी को बी से किया बी स्क्वायर, ये ए बी और ए बी काट के तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। जब ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखें ए ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, आपस में क्या हो रही है पावर्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होंगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे है मल्टीप्लाई, फिर है एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, उसी तरह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आगे है मल्टीप्लाई, आगे है एक्स सी माइनस ए सी प्लस सी, हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बच्चों चलें अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स ये एक्स ये एक्स है, तो अब क्या होगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तीनों रकमें एक जैसी हैं। अगर ये वाई होता तो फिर इसकी पावर एक्स वाले में ऐड ना हो सकती थी। ठीक है, एक्स है एक्स है एक्स है, तीनों क्या है एक्स ही है। तो अब सारों की पावर को हम इकट्ठा लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखें, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काट के माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर काट के माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर काट के, लेकिन को आपने काटना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। एक्स की पावर हो जाएगी क्या बच्चों 0, 1 नहीं, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 1 तब होती है जब ऊपर नीचे रकमें होती हैं, 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन जब 2 -2 हो, 2 से कट जाए तो फिर आंसर आता है 0। एक्स की पावर 0, एक्स की पावर जब 0 हो तो आंसर क्या आता है बच्चों 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, और 1 के बराबर ही हमने प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट इसका दें, वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करें आगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, जल्दी करें, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बच्चों 2.4 सारी ही वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बताऊँ इसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा कौन सा नहीं आएगा, सारी ही एक्सरसाइजें वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए ये तो शॉर्ट एट वाला आपका सवाल हुआ। आगे सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई और 2 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं, 8 नंबर के
2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 1/2। यहाँ से आप समझे सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सोल्यूशन में भी पहले एक स्टेप में क्वेश्चन ही लिखा जाता है, ये रूल है। चलें स्टार्ट करते हैं या सोल्यूशन। यहाँ इज इक्वल टू पहला स्टेप स्टार्ट हो गया, 2 की पावर 1/3। ठीक है, पहले 27 है, 27 को आप जानते हैं बच्चों को, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या हो जाता है 27। तो 3 का क्या हो गया 1 2 3 दफ़ा 3 लिखा हुआ है तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया 1/3। ठीक है, 60 की भी आप कर लें, 2 30,000, 2 15,000, 3 5,000। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 1/2। 60 की हमने फैक्टराइजेशन की, ये आ गया। 180 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 290, 245, 2 5 9,000 45, 3 3,1,000। ठीक हो गया। तो क्या आया बच्चों 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 आ गया। 180 की जब हमने फैक्टराइजेशन की, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर -1/3, 3 होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर 1/4। तो बाकी सारे आप देखें पावर्स में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पावर हमने उसी तरह लिखी है, सिर्फ क्या हुआ है 180 की फैक्टराइजेशन की, जिस चीज़ की फैक्टराइजेशन होनी थी उसकी हमने फैक्टराइजेशन बच्चों क्या की, हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आगे देखिए, अब हम आगे इसको सॉल्व, ये पावर इससे कटी, काटनी नहीं है, आपने काटनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इससे कट गई। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1,000 3 और नीचे भी 3 है। ऊपर वाली रकम ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, पावर वाला 3 ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाले के साथ नहीं। 3 1,000 3, नीचे वाला 3 उसी तरह आ गया। आगे देखें 2 का स्क्वायर ये 1/2 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1/2 और 5 भी 1/2। ठीक है, इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं रही। आगे नीचे देखें 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 और 2 2 1 2 -2/3 और 3 का स्क्वायर है 3 2 2 1 2 और 2/4। अब बच्चों आप देखें ये 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, काटें आप बेशक ना इसको, ये 3 3 से कट गया। ठीक है, तो क्या आपके पास बच गया 2 1/3 3 2 3 1/2 5 1/2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2 2 -2/3 और 2 1 2 2 2 4। क्या बच गया 3 1/2। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बच्चों आपको, देखेंगे इसको स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप इसका ले लें। दिखाई पड़ रहा है, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये सब कुछ। देखेंगे इसको, पेन मेरा उधर पड़ा हुआ था, उठा के लेके आया हूँ पेन। चलें, अब जो कटता है उसको काट दें आप। 3 1/2 है बच्चों, 3 1/2 के साथ कैंसिल। ठीक हो गया। 5 1/2 है, 5 1/2 के साथ कैंसिल। 2 है, 2 के साथ कैंसिल। 3 है, 3 के साथ कैंसिल। ठीक है, तो बाकी आप देख रहे हैं आपके 2 रकमें सिर्फ बच गई हमारे पास। ऊपर जो रकम बची है वो 2 1/3 है और नीचे जो बची है वो 2 -2/3 है। सही हो गया बस ये। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप नोट करेंगे बच्चों, अगर यहाँ ऊपर भी क्या है 2 2 की पावर 1/3, नीचे भी क्या है 2 2 की पावर -2/3। लेकिन अगर यहाँ पर 9 होता, मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या होता 9 होता, तो फिर अभी जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो काम फिर ना हो सकता। देखें यहाँ भी 2 है तो ऐसे 2 1/3, ये पावर क्या है -2/3, ऊपर जाएगी तो +2/3 हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ LCM लेंगे 3 आएगा, ऊपर 1 + 2 जमा हो जाएंगे। कैसे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, तो इसलिए ये पावर माइनस में थी, ऊपर जाकर ऐड होगी। लेकिन अगर यहाँ ऊपर 2 था नीचे 9 होता, 6 होता, 10 होता, तो फिर ये वही पावर ऊपर जाकर ऐड ना हो सकती, फिर हम इस पावर को ऊपर जाकर ऐड ना करते, फिर उसको अलग सॉल्व करते। समझ आई? तो एक जैसी रकमें हों तो उनकी पावर ऐड होती है, एक जैसी रकमें हों तो तभी उनकी पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो सकती है। समझ आई कि नहीं? एक जैसी रकमें 3 3 1 + 3, ये 3 इस 3 LCM पर कितनी दफ़ा जाता है, एक दफ़ा। इस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे ऊपर वाली रकम के साथ 1 से, तो 1 आ गया। ये 3 इस 3 पर कितनी मरतबा जाता है, एक दफ़ा। 3 1 + 3, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ऊपर वाली से 2 से, तो 2 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 1 को 1 से करें 1, तो अब क्या आ गया 3/3, 3 1 + 3, 2 की पावर 1 क्या होता है बच्चों 2। ये इसका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। मैथ बाय प्रैक्टिस है, आपको बताते रहते हैं, मैथ की आप प्रैक्टिस करें, मैथ की प्रैक्टिस रखें बच्चों आप, और प्रैक्टिस मीन्स आम हैंड्स परफेक्ट, मेक सम हैंड्स परफेक्ट। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, इज इक्वल टू, अब आप देखिए 0.04 लिखा हुआ है, ये 216 है बच्चों। 216 को ऐसी तरह हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए नीचे इसकी पावर क्या है, नीचे 3, तो हम ऐसा प्रेफर इस चीज़ के साथ इसको फैक्टराइज करते हैं कि पावर 3 आए। तो हम अगर 6 के साथ बच्चों करें, तो ये 6 की पावर 3 आ जाता है, 6 की पावर 3, 216 की जगह 2/3 और 25 की जगह 5 का स्क्वायर 1/2, 0.04 है। अब क्या है बच्चों, 0.04 है। पहले मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊं अगर, तो ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे लगेगा 1, आगे पॉइंट के आगे कितनी रकमें हैं 2, तो आगे नीचे कितने लगे 2 0। अब क्या हो गया 0.4, 0 तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.4 का मतलब भी 4 ही होता है। यहाँ पर पॉइंट के नीचे लगा 1, आगे 2 रकमें थी, 2 0 लाके अगले स्टेप में इस तरह ये आंसर आया। समझ आ गई, -1/2। अगला स्टेप देखें, ये पावर नेगेटिव में है। अगर मैं इस रकम को उल्टा दूं, ऐसे कर दूं 100/4, तो ये रकम नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। समझ आई? आसानी के लिए ऐसा क्यों किया है, आसानी के, नेगेटिव में पावर होगी तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, इस तरह आसानी के। ये 3 की पावर इससे काट के, चलिए एक दफ़ा ही काटेंगे, 5 स्क्वायर 1/2। 100 बच्चों, 100 को आप फैक्टराइज करें, यहाँ पर क्या होगा, आपके ये कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, 25 5 5 सर, ठीक है। तो क्या हुआ, आया 2 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर, और नीचे 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को आपने पूरा लगाना है 1/2। यहाँ अब आप ये देखें बच्चों कि जो पावर है ये 3 की पावर 3 से कट गई, 2 की पावर 2 से कट गई। समझ आ गई बात यहाँ तक आप। अब आगे अगला स्टेप देखें, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर के साथ काट गया। अब बचा नीचे 5 का स्क्वायर और पावर बाहर क्या है 1/2। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या है 5 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल होगा। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, नीचे भी क्या है 5 से काट गया नीचे ऊपर। अब क्या आ गया, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट से काट के आंसर आ गया 6। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आखिरी 2 छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, वो मैं ना भी कराऊंगा, आप कर लेंगे, लेकिन करा देते हैं आपको वो भी। इसका नोट करें। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट स्क्रीन शॉट इसका ले लिया होगा आपने। तो मैथ मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन महज आपने बच्चों देख लिया है ना, तो देख के आपको लगा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो पेपर में मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगा। लेकिन जब तक आप यकीन रखें 2 से 3 मरतबा आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़ुबानी सॉल्व नहीं करेंगे तो पेपर में फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। अब तो अगला क्वेश्चन इजी है बहुत। 5 2 का क्यूब है ऊपर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और 3 है। बच्चों देखें 5 2 का क्यूब है, 2 का क्या है क्यूब, 2 का क्यूब का ये मतलब होता है 8, 2 4 2 2 4 4 2 8। ठीक हो गया। 2 का क्यूब का क्या मतलब होता है 8, तो इसका मतलब है 5 की पावर हो गई 8। इसका मतलब है ब्रैकेट के साथ कि 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 6। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड है बच्चों, तो इसको आप ऐसे लिखने बटे की फॉर्म में ताकि आसानी रहे आपको, 5/6। ठीक हो गया। डिवाइड है तो ऐसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 8 है, 6 है, इधर 6 ऊपर जाएगा तो -6। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किए एक जैसी रकमें हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। 6 है प्लस 6 ऊपर जाएगा तो पावर -6। ठीक है भाई, इस 5 की पावर है 6, ऊपर जाएगा तो -6 हो गई। 5 की पावर जब 6 ऊपर आ गई तो इसका मतलब है 5 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। 8 में से 6 के तो 5 का स्क्वायर आंसर आ गया 25। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है बच्चों। x क्यूब x3 स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, 3 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 डिवाइड 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9। आप जानते हैं x6 डिवाइडेड बाई x 9, x6 है, 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। x की पावर क्या आएगी, 9 में से 6 के 3, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -3, तो इसको आप यूँ लिखेंगे 1/x क्यूब। x क्यूब है लेकिन माइनस है तो पावर नीचे आएगी रकम, तो क्या हो जाएगी 1/x क्यूब। अब पावर क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। समझ आई। देखें इधर x के साथ क्या है -3, x के नीचे क्या है कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो तो नीचे क्या होता है 1 होता है।
अगर हम रकम को उल्टाएंगे 1 ऊपर जाएगा एक्स क्यूब नीचे आएगा तो ये पावर नेगेटिव नहीं रहेगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे। नमाज की पाबंदी करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान मजीद की तिलावत करते रहें।